क्यों धधक उठते हैं अग्नि के ये शोले। विद्युत शक्ति के सामर्थ्य से सभी भली भांति परिचित हैं। 20वीं सदी के इस अनुसंधान ने मानव जीवन को प्रगतिशील मोड़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक से अधिक क्षमता की विद्युत का प्रयोग कर असंभव से दिख पड़ने वाले कृत्य भी अब किए जाने लगे हैं। न्यूनतम विद्युत विभव से परिचालित इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स, माइक्रोचिप्स आदि ने गत 2 दशक में विज्ञान में क्रांति ला दी है। अभी पिछले दिनों सुपर कंडक्टर के अनुसंधान ने इस दिशा में अपरिमित संभावनाएं जगा दी हैं, किंतु यह वह पक्ष है जो हमें ज्ञात है। जिस काया से हम दैनंदिन जीवन के क्रियाकलाप चलाते हैं वह अपने आप में एक परिपूर्ण शक्ति संपन्न बिजली घर है। यह बहुतों को मालूम नहीं। हम तो इसे एक पुतला भर मानते हैं जिसे भोग विलास में लगाकर इस शक्ति को निरंतर नष्ट करते रहते हैं। यदि इस शक्ति भंडार का सदुपयोग सुनियोजन किया जा सके तो महत्वपूर्ण जानकारी विभूतियाँ हस्तगत कर सकना संभव है। शास्त्रकार ही नहीं, वैज्ञानिक भी अब कहते हैं कि मानवीय सत्ता की गहराई में उतरने पर ऊर्जा के निर्झर उछलते देखे जा सकते हैं। गहराई में दबे पड़े रहने पर तो खदानों की बहुमूल्य खनिज राशि का भी पता नहीं चल पाता। वह अंदर अविज्ञात स्थिति में पड़ी रहती है। भूगर्भ में बहने वाले महानदों की जल संपदा को ऊपरी सतह पर ढूंढने वाले कहाँ पाते हैं। लाभ तो उन्हें मिलता है जो गहरी डुबकी लगाकर इनका पता लगा पाते हैं। बहुमूल्य मोती कमा लाने का लाभ व श्रेय गोताखोरों को ही मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह प्रचंड प्राण ऊर्जा शोलों के रूप में बाहर स्वतः धधकने लगती है। अपनी उपस्थिति का परिचय यह भिन्न भिन्न रूपों में देखी जाती है। यद्यपि ऐसा अपवाद रूप में होता है, फिर भी यह इस तथ्य को तो प्रमाणित करता ही है कि मानवीय सत्ता विद्युत ऊर्जा से अभिपूरित है। फ्रांसिस हिचिंग की पुस्तक द वर्ल्ड एटलस ऑफ मिस्ट्रीज में सन 1938 की एक अमेरिकी घटना का उल्लेख है कि गर्मी के मौसम में नॉरफॉक ब्रॉड्स नामक स्थान पर नौका विहार कर रही एक महिला के शरीर से अग्नि की लपटें स्वतः फूट पड़ी। साथ में उसके पति और बच्चे भी थे। पानी से आग बुझाने का प्रयास किया गया पर उस भभकती अग्नि पर काबू नहीं पाया जा सका। वह मेरी कारपेंटर नामक उस महिला के शरीर को भस्मीभूत करके अपने आप बुझ गई। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबसन की इन घटनाओं की श्रृंखला में बिहार के भागलपुर जिले के सन 1982 के सूर्यग्रहण के अवसर पर घटी एक घटना का उल्लेख यहाँ करना समीचीन होगा। एक युवक अपने घर के आंगन में मौन बैठा था। बारंबार घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। घर के सदस्यों ने उसके कथन कोई और ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तक वह सूर्य की ओर मुँह किए ताकता रहा। अचानक उसके शरीर से अग्नि की नीली ज्वालाएं फूटने लगीं। घर के सदस्यों ने शरीर पर पानी फेंकना तथा कंबल से ढक दिया, पर शरीर उस तीव्र ज्वाला में बुरी तरह झुलस गया। आग तो बुझ गई पर उसे बचाया ना जा सका। अस्पताल पहुंचने पर उसने दम तोड़ दिया। आँखों की विद्युत शक्ति को त्राटक साधना में घनीभूत कर उपयोगी बनाया जाता है। हिप्नोटिज्म में इसी विद्युत शक्ति को प्रखर और वशीभूत बनाने की साधना की जाती है। 17वीं सदी का एक प्रसंग है। ससेक्स की एक वृद्धा की प्राण विद्युत सहसा धधक उठी और वह अपने झोपड़ी में झुलसकर मर गई। इसी प्रकार रेनाल्ड न्यूज ने पश्चिमी लंदन की एक खबर छापी थी कि एक व्यक्ति वहां सड़क से जा रहा था, तभी सहसा उसके भीतर से लपट निकली और वह वहीं झुलसकर सिमट गया। 7 दिसंबर 1956 की प्रातः जब होनोलुलु हवाई द्वीप में घरों में काम करने वाली मार्गरेट क्रामेट नामक एक महिला अपने मालिकों
कि यहाँ बर्तन साफ करने नहीं पहुँची तो उनमें से कई के घर से बुलावा आया। उसके घर पहुँचने पर उन्होंने पाया कि क्रामेट के शरीर से नीले रंग की लपटें निकल रही है, जिनसे वह सने सने भस्म होती जा रही है। वह अर्धचेतना अवस्था में थी, पर उसे किसी प्रकार की पीड़ा हो रही थी, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। आग बुझाने के सारे प्रयास निरर्थक रहे। वह कुछ ही क्षणों में वह राख का ढेर मात्र रह गई। 31 जनवरी 1959 का प्रसंग है। सैन फ्रांसिस्को का एक वृद्ध जैक लार्चर दूध लेने के लिए पंक्तिबद्ध खड़ा था। उसके आसपास वालों ने अचानक उसके शरीर से लपटें निकलती देखी। आग बुझाने के लिए उसका शरीर कंबलों से लपेट दिया गया, किंतु 60 किलोग्राम की वह काया कुछ ग्राम राख का ढेर बनकर कुछ ही सेकंडों में भस्मीभूत हो गया। सन 1835 में नेशविली विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रोफेसर जेम्स हैमिल्टन के साथ भी इसी तरह स्वतः दहन की घटना घटी, किंतु जेम्स हैमिल्टन उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक प्रतीत होते हैं जिन्होंने स्वतः उत्पन्न आग को बुझा दिया। उनके बाएं पैर में उन्हें जैसे ही जलने जैसा दर्द अनुभव हुआ। उन्होंने नीचे देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली सिगरेट लाइटर की लौ के समान एक 10 सेंटीमीटर लंबी चमकदार लौ उनके पैर से फूटकर निकल रही है। उन्होंने उसे थप्पड़ मारा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने उसे हाथ से दबाए रखा, तभी उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो वह धीरे धीरे बुझ गई। UCLA अमेरिका के जॉन डेक ने ऐसे कई व्यक्तियों की जांच की है जो स्वतः दहन के आंशिक रूप से शिकार हुए थे। वे अपने शोध ग्रंथ ए ट्रेटाइज ऑन स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन में लिखते हैं, यह समझ में नहीं आता कि इन आंशिक दहन वाले व्यक्तियों में ऐसा क्यों होता है कि थोड़ा सा हिस्सा ही जलकर रह जाता है। डॉक्टर बेंटले के प्रकरण का वे विशेष रूप से हवाला देते हैं, जिसमें उनके सहित 2 और व्यक्ति कार में बैठे बैठे जलकर भस्म हो गए। फलस्वरूप कार में भी आग लग गई। किसी की भी पास जाने की हिम्मत न पड़ी। जब पूर्णाहुति हो चुकी एवं आग के शोलों की गर्मी ठंडी पड़ी तो अस्थि पंजर, खोपड़ी, दांत व अंदर के कई अवयव सुरक्षित बच गए थे। आग के बीच रहकर भी कुछ अंगों का न जलना आश्चर्य का विषय था। वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य शरीर में उसके बाहर का 65% जल होता है। इसे वाष्पीभूत कर काय अवयवों को जलाने के लिए लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की अग्नि चाहिए। यह कहाँ से पैदा हो जाती है? शरीर के जीव कोषों लगभग 60 खरब में से प्रत्येक में अग्नि तत्व प्रोटोप्लाज्मा में सन्निहित होता है, पर वह इतना सुव्यवस्थित व सूत्रबद्ध होता है कि उससे शरीर जले यह संभावना दूर दूर तक नहीं सोची जा सकती। जब तक प्रोटोप्लाज्मा को विखंडन प्रक्रिया द्वारा उच्च प्लाज्मा में नहीं बदला जाता, तब तक अग्नि का स्वतः दहक उठना समझ से परे है, पर ऐसा होता है। दहकने के अतिरिक्त यह जैव विद्युत शरीर के अंग विशेषों से निःसृत होकर दूसरों को प्रभावित करती भी पाई गई है। उच्च स्तर को प्राप्त योगी जनों, महापुरुषों के चरण स्पर्श करने पर, सिर पर हाथ फेरे जाने, वात्सल्य थपथपाने, अनुदान शक्तिपात आदि में इसी स्तर की विद्युत प्रयुक्त होती है। किसी उच्च मनोभूमि के महायोगी के समीप बैठने से भी मन व अंतःकरण में हलचल मचा देने वाली यही प्राण विद्युत है। यह सामान्य विद्युत से भिन्न स्तर की उपकरणों की पकड़ में बाहर की शक्ति है एवं मूलतः अनुभूति का विषय है। मात्र भावनात्मक माध्यम से इसे संप्रेषित किया जा सकता है। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक का मत है कि यदि संपूर्ण शरीरगत द्रव्य को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके तो 120 पाउंड लगभग 54 किलोग्राम वाले शरीर से इतनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है कि उससे उत्तरी अमेरिका जैसे विशाल देश को लगातार 10 वर्ष तक विद्युत सप्लाई की जा सके। कितनी प्रचंड शक्ति संपन्न है यह काया, यह अनुमान हमें सहज ही नहीं हो पाता, किंतु इस तथ्य को गीताकार ने काफ़ी पहले ही प्रकट कर दिया है। वे कहते हैं, कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य से बात करता है।
कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, किंतु फिर भी थोड़े ही लोग जो इस सत्य की कोई यथार्थ मानवीय सत्ता के इस शाश्वत महत्व को जानते हैं। यह श्लोक गीता के दूसरे अध्याय के 29वें नंबर का हिंदी भावार्थ है। इसी प्रकार बृहदारण्यक में उपनिषदकार कहते हैं, यह महद्भूत महान सत्ता अर्थात व्यष्टिगत ब्राह्मी सत्ता अनंत और अपार है। वह केवल विज्ञान या चित्त का घनत्व है। वेदों में जिस शक्ति को ज्योतिषाम ज्योति कहा गया है, वह यही विद्युत तत्व है, जो अपना परिचय कभी संकल्प बल के रूप में, कभी प्रचंड जिजीविषा के रूप में, कभी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले अग्नि के दहकते शोलों के रूप में देता रहता है। इस महाशक्ति का यदि सुनियोजन सोचा जा सके एवं नष्ट होने से बचाकर प्रसुप्त पड़े सामर्थ्य को जगाने में उसका सदुपयोग हो सके, तो मनुष्य अपरिमित शक्ति का स्वामी हो सकता है। अपने जागृत सामर्थ्य से वह हृदय सिद्धियों को करतलगत कर अपनी आत्मिक प्रगति का तथा समष्टि के कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने